पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियान ने झाओ चन को सभी से इंट्रोड्यूस करवा देती है। फिर लोरोई काउंटर पे जाके अपना रिफ्ट स्टोन लेता है और उसे क्रश करके रिफ्ट के अंदर चला जाता है। अब आगे फिर सीन वहां से शिफ्ट होता है। रिफ्ट के अंदर का सीन हम देखते हैं। ये एक केव टाइप रिफ्ट होता है। जब भी अचानक से उन लोगों को किसी के भौंकने का आवाज सुनाई देता है। ये देख के झांगलिन कहती है, क्या उन्होंने हमें देख लिया? ली वाई भी कहती है, क्या उन्होंने इतनी तेजी से हमें ढूंढ लिया? जब भी ली रुई सभी से कहता है, सभी लोग अपने फॉर्मेशन में खड़े हो जाओ। चेन को देखते हैं जो उन लोगों को इतनी जल्दी फॉर्मेशन बनाते हुए देख के चौंक जाता है। जब भी एग्जामिनर उन लोगों से कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा टेस्ट शुरू हो चुका है, और वो वहाँ से गायब होते हुए कहती है, तो तुम सभी को गुड लक। जब भी ली रुई सभी से चिल्लाते हुए कहता है, वे लोग आ रहे हैं। जब हम देखते हैं ली रुई के सामने डी रैंक के शैडो डीमन वुल्फ आ जाते हैं और उस पे अटैक करने लगते हैं। जब भी ली रुई अपने शील्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है, ये तो एक शैडो वुल्फ है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसका सेंस ऑफ स्मेल इतना शार्प क्यों है। जब भी झाओलिन अपने बैटल स्किल गिल एरो का यूज करती है और उन सभी शैडो वुल्फ पे अपने एरो से अटैक कर देती है, जिससे वो शैडो वुल्फ पूरा कमजोर हो जाते हैं। इसका फायदा उठाते हुए ली रुई अपने बैटल स्किल फ्रेंचली स्लैश का यूज करता है, जिससे उसके पास जितने भी शैडो वुल्फ थे उन सभी को काट देता है। हम देखते हैं और भी मॉन्स्टर ली रुई पे अटैक करने लगते हैं और कुछ मॉन्स्टर ली रुई को पार करके झाओलिन पर अटैक करने आ रहे होते हैं। ये देख के झाओलिन कहती है, ली रुई रुको, तुम बहुत आगे निकल रहे हो। जब भी एक वुल्फ अपना मुंह खोल के उसे वाइट करने वाला होता है, जब भी झाओलिन अपने हाथ को शील्ड के रूप में यूज करती है, जिससे उस वुल्फ का अटैक उसके हाथों पर लग जाता है। ये देख के लू वाई चिल्लाते हुए कहती है, रुको, मैं तुम्हारे घाव को हील करने आ रही हूँ। जब भी वो ऐसा बोले रहे थे, तभी हम देखते हैं एक वुल्फ लू वाई पे पीछे से अटैक करने वाला होता है। हम देखते हैं वो वुल्फ उसके बहुत करीब आ जाता है। ये देख के लू वाई अपने मन में सोचती है, अब तो मैं नहीं बची। जब भी चैन उस बीस्ट को एक थप्पड़ मार के वहाँ से दूर कर देता है और लू वाई से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हम देखते हैं लू वाई को जो हैरान हुई होती है और उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे होते हैं। जब इस सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसे प्रोफेंसी 1 मिला है। ये देख के चैन अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि केवल बीस्ट को ही मार के तुम्हें सोल पॉइंट मिल सकता है। हम देखते हैं उस वुल्फ को मारने से चैन को 10 सोल पॉइंट मिलते हैं। ये देख के चैन कहता है, और अगर इस तरह के 10 बीस्ट भी सोल देते हैं तो इसका मतलब यह है कि टारगेट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही सोल पॉइंट मिलेगा। ऐसा लगता है कि मुझे पिछले वाले बड़े से फाइट करना होगा। सीन झांगलिन पर शिफ्ट होता है, जो उसके पास जो वुल्फ होता है उसे वो अपने एरो से स्टैप कर देती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, मुझे हीलिंग की जरूरत है। ये देखे लू वाई दौड़ते हुए आती है और कहती है, रुको, मैं आ रही हूँ। फिर वह उसके पास जाके उसके हाथ में जो चोट लगा होता है उसे अपने हीलिंग एबिलिटी से हील करने लगती है और चैन की ओर देखते हुए अपने मन में सोचती है, क्या उस फ्रेशमैन ने मुझे बचाया? मुझे तो ये भी नहीं दिखा कि उसने क्या किया। फिर हम देखते हैं एग्जामिनर को, जो एक चट्टान पे बैठ के उन लोगों को देखते हुए कहती है, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन खराब है, विशेष रूप से ये ली रुई। वह लीडर है और वैनगार्ड भी, फिर भी वह अपने बैटल में फोकस किया हुआ है सिर्फ फन के लिए। वो ये नहीं सोचता कि पीछे बैठे मेरे टीममेट खतरे में है। उसका हाई लेवल और उसका बैटल गियर उसकी लापरवाही की भरपाई कर देता है, लेकिन रिफ्ट इतना सिंपल नहीं है। अगर वे जल्दी ही रीग्रुप नहीं हुए तो वे टेस्ट में फेल हो सकते हैं। फिर वहाँ से सीन कट होता, हम देखते हैं ली रुई को, जो हंसते हुए कहता है, ये टेस्ट बहुत आसान है, इन जैसे यूजलेस लोगों के बिना भी मैं इसे क्लियर कर सकता था। जब भी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर ली रुई के पीछे से अटैक करने वाला होता है। जब भी ली रुई अपने स्वॉर्ड से पीछे अटैक करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने नोटिस नहीं किया? और उस वुल्फ पे अटैक कर देता है। जैसे ही ली रुई उस वुल्फ पे अटैक कर देता है, हम देखते हैं उस वुल्फ के मुंह पे आर्मर होता है, जिससे ली रुई का स्वॉर्ड डिफेक्ट होके पीछे चला जाता है। ये देख के ली रुई हैरान हो जाता है। जब हम देखते हैं 2 डी रैंक के रॉक वुल्फ ली रुई पे अटैक करने लगते हैं। ली रुई के देखते हैं जो उस वुल्फ के अटैक से बचते हुए जोर से चिल्लाता है। जब ही झांगलिन लू वाई से कहती है, ये एक रॉक वुल्फ है, और वह चारों ओर देखते हुए कहती है, उसके चिल्लाने से दूसरे वुल्फ भी आकर्षित हो गए और हमें घेर लिया गया। ली रुई को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर से बचते हुए चिल्लाते हुए कहता है, लू वाई, तुम वहाँ पे क्यों खड़ी हो? आओ मुझे हील करो। जब भी लू वाई चिल्लाते हुए कहती है, ये बहुत दूर है। ये सुन के ली
लीरुई कहता है, क्या तुम्हारे पास पैर नहीं है? क्या तुम यहाँ पे भाग के नहीं आ सकती? और अगर मैं इस टेस्ट में फेल हो जाऊंगा तो ये तुम्हारी गलती होगी। ये सुन के लुवाई डर जाती है। जब भी झांगलिन चिल्लाते हुए लुवाई से कहती है, लुवाई वहाँ पे मत जाओ। देखते लुवाई को जो उसकी बात नहीं सुन रही होती है और आगे बढ़ रही होती है। जब भी एक रॉक वुल्फ अपना मुंह खोल के लुवाई पे अटैक करने वाला होता है। ये देख के एग्जामिनर शॉक हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, इस सिचुएशन में बैकलाइन को भेजना ये तो सुसाइड है। और वो अपने स्वॉर्ड पे हाथ रखते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि टेस्ट होपलेस है, मुझे एक कदम उठाना होगा। जब भी वो कुछ देख के हैरान हो जाती है, हम उस अटैक से लुवाई को कोई पीछे खींच लेता है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं चैन होता है और अपने हाथों में आर्मर को एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर के मुंह को पकड़ लेता है और उसे क्रश कर देता है, जिससे वो वुल्फ वहीं पे खत्म हो जाता है और वुल्फ को मारने से 30 सोल मिलता है। ये देख के चैन अपने मन में सोचता है, ये पहले वाले मैजिक वुल्फ से स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए यह वास्तव में अधिक सोल देता है। और ये रॉक वुल्फ का कठोर आर्मर डीमन आर्मर पावर के सामने कुछ भी नहीं है। फिर वह उस वुल्फ को फेंकते हुए उन दोनों लड़कियों से कहता है, मेरे पीछे आओ, हम इसे तोड़ के बाहर निकल जाएंगे। और चैन लीरुई का स्वॉर्ड उठाते हुए उन वुल्फ पे तेजी से अटैक करने के लिए आगे भागने लगता है और वह एक वुल्फ के सामने पहुंचकर उसे खत्म कर देता है। जब एक दूसरा वुल्फ आता है उस पर अटैक करने के लिए, वो उसे भी काट देता है, जिससे उसे 30 सोल मिलता है। ये देख के एग्जामिनर हैरान हो जाती है और कहती है, उस फ्रेशमैन के पास ऐसे स्किल कैसे हो सकता है? वो तो डी रैंक से भी स्ट्रॉन्गर है। इधर देखते हैं झांगलिन और लुवाई को भी, जो दोनों ही हैरान होते हैं। और लुवाई कहती है, क्या सच में उसका पावर और स्पीड ई रैंक पर है? जब भी लुवाई झांगलिन से कहती है, चलो हम हेल्प करते हैं, और वो भागते हुए चैन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं उन दोनों के पीछे बहुत सारे रॉक वुल्फ होते हैं। जब भी चैन उन दोनों को बैठने के लिए कहता है और अपने स्वॉर्ड से उन सभी वुल्फ पे अटैक कर देता है, जिससे उसे 30 सोल पॉइंट मिलते हैं। फिर वह उन दोनों से कहता है, ऐसा लगता है कि हम अभी सेफ है। और लुवाई से कहता है, उसे हील कर दो। लुवाई ओके कहती है। इधर झांगलिन को देखते हैं, जो चैन की पावर देख के हैरान हो जाती है और कहती है, ये कौन है? इसने इंस्टेंटली उन सभी को खत्म कर दिया। फिर लुवाई को देखते हैं जो लीरुई को हील कर रही होती है। और इधर झांगलिन चैन से बात करते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ गार्ड करूंगी। ये सुन के चैन कहता है, क्या तुम आराम नहीं कर रही? झांगलिन कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम्हारी बदौलत लुवाई और मुझे कोई चोट नहीं लगी। जब चैन अपने स्टेटस विंडो को ओपन करके देखता है, जिसमें उसे 200 सोल पॉइंट मिलता है, उसे देख के चैन अपने मन में सोचता है, मैंने उस मॉन्स्टर की वेब से बहुत सारे सोल अर्न किए हैं और अगर ये जारी रहा तो शायद मैं। जब लीरुई चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा मैं टेस्ट छोड़ रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? ये सुन के लुवाई परेशान होते हुए लीरुई को कहती है, टेस्ट पास करना आसान नहीं है, तो फिर से ट्राई करते हैं। इधर झांगलिन भी चिल्लाते हुए कहती है, लीरुई तुम ये क्या कर रहे हो? ये सुन के लीरुई चिल्लाते हुए कहता है, मैं आगे बढ़कर मॉन्स्टर को मार रहा हूँ और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे। मैं इस तरह के कीड़ों के साथ टेस्ट कैसे पास कर सकता हूँ? ये सुन के झांगलिन गुस्सा हो जाती है और उस पे चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम जल्दी में नहीं आए होते तो हम मुसीबत में नहीं पड़ते। जब लुवाई झांगलिन को शांत करती है और कहती है, चलो फाइट मत करो, फिर से रीग्रुप हो और टेस्ट को फिनिश करते हैं। जब लीरुई चिल्लाते हुए कहता है, कोशिश किसके साथ? क्यों तुम बस स्ट्रेस हो, इसीलिए तुम मुझे वैनगार्ड के तौर पर इतनी बुरी चोट लगाई और मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुन के वो दोनों शांत हो जाते हैं और लीरुई अपने मन में हंसते हुए सोचता है, तुम अभी भी जवाब दे रहे हो, मैं तुम्हें अपनी इम्पोर्टेंस दिखाऊंगा। अगर तुम मुझे वैनगार्ड में चाहते हो तो तुम मुझसे विनती करो। जब चैन उन सभी से कहता है, इस स्थिति में वेट करो, मैं वैनगार्ड बनूंगा, तो चलो खत्म करते हैं एक साथ इस टेस्ट को। ये सुन के लीरुई चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम वैनगार्ड बनोगे? ये सुन के चैन अपने मन में सोचता है, रिफ्ट में एंटर करना रेयर है, तो मैं लेवल अप करने से पहले नहीं जा सकता। और उन लोगों से कहता है, अगर टीम को आगे बढ़ने के लिए एक वैनगार्ड की जरूरत है तो ये भूमिका मैं निभाऊंगा। ये सुन के लीरुई हंसते हुए कहता है, बेवकूफ, तुमने मेरी लंबी स्वॉर्ड से कुछ रॉक वुल्फ को मार डाला तो तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम बहुत बड़े तोप हो? बिना किसी इक्विपमेंट के तुम जैसे कोई व्यक्ति को फाइनल बॉस के सामने धूल के बराबर भी नहीं हो। जब भी झांगलिन कहती है, मैं फ्रेशमैन के प्रस्ताव से एग्री हूँ। लुवाई भी कहती है, मैं भी। ये सुन के लीरुई हैरान हो जाता है और वो उन दोनों पे चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम दोनों सचमुच में मानते हो कि बिना किसी इक्विपमेंट और पोटेंशियल के यह व्यक्ति पास करा सकता है? ये सुन के झांगलिन कहती है, मैं उसकी ताकत देख चुकी हूँ, मुझे लगता है कि ये कोशिश कर
करने के लायक है। लुवाई भी कहती है, मैं उस टेस्ट की योग्यता को छोड़ना नहीं चाहती जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की। आगे झांगलिन कहती है, कम से कम तुम जैसे व्यक्ति से भी अधिक रिलायबल है जो थोड़ा सा हर्ट होने पर रोता है और छोड़ने की बात करता है। और अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो यहीं रुको और हमारा इंतजार करो। और वहाँ से जाते हुए कहती है, फ्रेशमैन चलो यहाँ से, उस आदमी पर ध्यान मत दो। हम देखते हैं लीरुई को जो ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं इस टीम का कैप्टन हूँ और उसने मुझे इग्नोर करने की हिम्मत की, तुम्हें इससे रिग्रेट होगा। वहाँ से कट होता है। हम देखते हैं दो वुल्फ किसी पर अटैक करने आ रहे होते हैं, जब दो एरो आता है और उन दोनों वुल्फ के आंखों पे जाके लगता है। हम देखते हैं ये एरो और किसी ने नहीं, झांगलिन ने चलाया होता है। जब चैन वहाँ पे आता है और उन दोनों वुल्फ को खत्म कर देता है, जिससे उसे 30-30 सोल पॉइंट मिलते हैं। जब लू वाई सामने की ओर इशारा करते हुए कहती है, शैडो वुल्फ लेफ्ट साइड से अटैक करने वाले हैं। ये सुन के झांगलिन अपना एरो लोड करते हुए कहती है, ठीक है मैं समझ गई, और उस वुल्फ पे अटैक करने लगती है। जब हम देखते हैं एक शैडो वुल्फ उन दोनों के पीछे से अटैक करने वाला होता है। जब एक रॉक वुल्फ उस शैडो वुल्फ पे आके गिरता है, हम देखते हैं और किसी ने नहीं, चैन ने उस वुल्फ को मार के फेंका होता है, जिससे वो शैडो वुल्फ भी मर जाता है और उसे 10 सोल पॉइंट मिलता है। और उन दोनों से कहता है, क्या तुम ठीक हो? ये सुन के लुवाई कहती है, हाँ हम सभी लोग ठीक है, ऐसा लगता है कि वह आखिरी मॉन्स्टर था। जब झांगलिन कहती है, वैसे अब तक हमने कितने मॉन्स्टर को मारा है? ये सुन के लुवाई सोचते हुए कहती है, मैं सोचती हूँ कि 40 या 50 के आसपास हो सकता है। ये सुन के झांगलिन कहती है, इतने सारे, हमें तो पता भी नहीं चला कि इतने सारे मारे गए। ये सुन के लुवाई कहती है, क्योंकि फ्रेशमैन वैनगार्ड है, हमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगा। ये सुन के चैन कहता है, ये सभी टीम वर्क का परिणाम है। जब झांगलिन केव के अंदर लाइट देखते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि हम फाइनल एरिया तक आ गए हैं, तो चलो इसे फिनिश करते हैं। फिर वह चैन से पूछती है, फ्रेशमैन बैटल के दौरान तुम्हारे हाथ में जो नीली रोशनी दिखाई दी थी वो क्या है? ये अचानक से अपीयर हुआ और डिस्पेयर हो गया, मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। ये सुन के लुई भी कहती है, मैंने भी नहीं देखा। ये सुन के चैन अपने मन में सोचता है, तो उन्होंने देख लिया, इसे समझाना ट्रबलसम होगा, इसीलिए मैं इसे नजरअंदाज कर दूंगा। और अपने उसी ब्लू आर्मर को दिखाते हुए कहता है, मुझे भी नहीं पता, ये तो अचानक से मेरे सामने आ गया। ये सुन के झांगलिन उस आर्मर को देखते हुए कहती है, क्या ये आर्मर है? इसका इफेक्ट अटैच टाइप पोटेंशियल की तरह लग रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इस बात पर ध्यान देने की हिम्मत नहीं की। लू वाई भी कहती है, क्या तुम डी रैंक तक नहीं पहुँचे और उससे पहले तुमने अब एक कर लिया? ये सुन के चैन कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये सुन के झांगलिन कहती है, तुमने ज्वाइन होने से पहले ये कहा था कि मेरे पास कोई पोटेंशियल नहीं है, तो क्या ये झूठ है? ये सुन के लू वाई कहती है, वह एक फ्रेशमैन है, शायद उसे रूल नहीं पता, जल्दी अवेकन करना ये रेयर केस है। और चैन से कहती है, अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल है तो तुम किसी टीम में शामिल होते समय इसकी सूचना दे देना, ताकि तुम्हारे पोटेंशियल के आधार पर तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और फ्रंट लाइन की डिमांड बहुत ज्यादा है। ये सुन के चैन कहता है, ठीक है मैं समझ गया, और अपने मन में परेशान होते हुए सोचता है, लेकिन मिशन को लेने के लिए टीम की जरूरत है, और जिस एनिमी से हम पहले मिले थे उनमें से अधिकांश को पहले हमने ही खत्म कर दिया है। हमने बहुत सारी सोल खो दी। अगर केवल रिफ्ट को अकेले ही साफ की जा सकती तो हमें मॉन्स्टर के लिए कम्पीट नहीं करना पड़ता। जब सिस्टम अपेयर होता है और उससे बताता है कि उसने टोटल 810 सोल पॉइंट इकट्ठा कर लिए हैं। ये देख के चैन आगे कहता है, मुझे आश्चर्य है कि मैं अभी भी इतना पॉइंट कलेक्ट कर पाया, और मुझे अगले लेवल पर जाने के लिए 2000 पॉइंट लगेंगे। फिर हम देखते हैं एग्जामिनर को, जो चैन और उसकी टीम को आगे जाते हुए देख रही होती है और अपने मन में सोचती है, मुझे उम्मीद नहीं था कि इस ई रैंक के फ्रेशमैन के बदौलत टीम फिर से जीवित हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग और गुड कमांड करता है, ये लीरुई से सुटेबल कैप्टन है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लिन एन ने उसे टीम में रखने के लिए जोर दिया। इस रेट से तो हम जल्द ही टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर वह किसी को देख के कहती है, लेकिन ये आदमी, हम देखते हैं ये और कौन ही लीरुई होता है, जिसके अंदर से पर्पल एनर्जी निकल रहा होता है। उसे देख के एग्जामिनर अपने मन में सोचती है, वह अपने प्रेजेंस को क्यों छिपा रहा है और उन लोगों को सीक्रेटली फॉलो क्यों कर रहा है, वह क्या प्लान कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है चैन और उन लोगों की टीम पर, जहाँ पे झांगलिन सामने देख के रुक जाती है। जब ही लीरुई सामने आते हुए कहती है, आगे कोई रास्ता नहीं है, ऐसा लगता है कि ये फाइनल एरिया है। झांगलिन कहती है, लेकिन यहाँ कोई भी क्यों नहीं है? ये सुन के लुवाई कहती है, क्योंकि मिशन में कोई बॉस नहीं था, या
फिर हमने अनजाने में टारगेट को मार डाला। ये सुन के झांगलिन कहती है ये इम्पॉसिबल है, अगर टारगेट मर चुका है तो रिफ्ट पहले ही बंद हो जाना चाहिए। फिर वो अपना सर खुजाते हुए कहती है क्या सिर दर्द है, रिफ्ट बंद ना होने का मतलब है कि टेस्ट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ये सुन के लू वाई कहती है क्या यह उन रेयर स्पेशल केस में से हो सकता है। जब भी ये लोग बात कर रहे होते तभी चैन को कुछ महसूस होता है। फिर वो ऊपर देखते हुए कहता है सभी लोग ऊपर देखो। जब हम देखते हैं ऊपर से एक मॉन्स्टर जंप करते हुए उन लोगों पे अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं एक जोरदार धमाका होता है। चैन और झांगलिन वे सभी भी उस जगह से जल्दी से हट जाते हैं और अपना वेपन निकालते हुए झांगलिन कहती है तो क्या वह घात लगा के बैठे थे। जब भी हम देखते हैं वहाँ से धुआं हट रहा होता है और हम देखते हैं उस धुएं के अंदर से 4-5 चमकती हुई आंखों को। ये देख के झांगलिन और लू वाई दोनों ही घबरा जाते हैं और झांगलिन कहती है क्या ये मजाक है। हम देखते हैं उसके सामने डी रैंक के 3 जायंट डार्क स्टेल्थ वुल्फ होते हैं और एक डी रैंक का रॉक वुल्फ किंग होता है। जब ये अचानक से उन सभी के बीच एग्जामिनर अपीयर होते हुए कहती है पीछे हटो, टेस्ट खत्म हो चुका है। एग्जामिनर को देख के झांगलिन कहती है सीनियर आप इधर, और उन लोगों से घबराते हुए कहती है इन एलाइट क्लास और एक बॉस क्लास, ये डिफिकल्टी तो टेस्ट के रेंज से आगे है। क्या रिफ्ट स्कैन में हाई लेवल स्टार एनर्जी वेव्स नहीं शो हुआ? तुम अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ इन्हें संभाल नहीं सकते तो तुम फिर यहाँ से जा सकती हो। अगर मैं फाइट करती हूँ तो शायद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। चैन को देखते हैं जो उन वुल्फ को देखकर अपने मन में सोचता है 3 एलाइट क्लास और एक बॉस मॉन्स्टर, रोल पॉइंट तो बहुत होना चाहिए, लेकिन अकेले फाइट करना बहुत रिस्की है। जब इस सिस्टम में पैर होता है और उससे एक मिशन देता है। ये पहली बार है कि मुझे साराड मिलने के बाद कोई विश मिशन मिला है। हम देखते हैं मिशन में लिखा होता है कि उसे रॉक वुल्फ का सोल लेना है। अगर अथॉरिटी होल्डर रिफ्ट को छोड़ता है तो ये मिशन छोड़ने के बराबर होगा, जिससे अथॉरिटी होल्डर को मिशन छोड़ने से उसे पनिश किया जाएगा। ये देख के चैन अपने मन में सोचता है मिशन छोड़ने पे उसे पनिशमेंट मिलेगा। फिर वो अपनी पहली पनिशमेंट को याद करते हुए अपने मन में सोचता है मेरे वापस जाने का रास्ता ही कट कर दिया गया, मुझे फाइट करने के लिए मजबूर कर रहा है तो ये ऐसा है। और वह मुस्कुराते हुए कहता है वह सच में मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। फिर वह एग्जामिनर से कहता है सीनियर इसे मुझे करने दो। ये सुन के एग्जामिनर कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। जब भी चैन अपने हाथों में मैजिक आर्मर एक्टिवेट करते हुए कहता है ये सभी शिकार मेरे हैं, और उस रॉक वुल्फ के सामने खड़ा हो जाता है। ये देख के एग्जामिनर चिल्लाते हुए उससे कहती है क्या तुम एक साथ चारों से फाइट करने वाले हो? बेवकूफी मत करो, बॉस लेवल मॉन्स्टर ये कोई मजाक नहीं है। जब ही झांगलिन एग्जामिनर को समझाते हुए कहती है सीनियर सुहान वेट कीजिए और देखिए, मेरा मानना है कि ये फ्रेशमैन कोई फुलिश काम नहीं करेगा। ये सुन के एग्जामिनर वहाँ से गायब होते हुए कहती है ठीक है, तो यदि कोई स्टूडेंट जिद करता है भले ही वह बैटल में मर जाए, एग्जामिनर को उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। मुझे आशा है कि तुम सभी जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। जब चैन उन लोगों से कहता है तुम लोग छिप जाओ, ये मुझ पे छोड़ दो। ये सुन के लू वाई कहती है अपने आप पर ज्यादा दबाव मत डालो, अगर यह काम नहीं करता तो हम पीछे हट जाएंगे। ये सुन के चैन उस बीस्ट को देख के अपने मन में सोचता है तुम इसके ऑरा को देख के ही समझ सकते हो कि ये ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं है। मेरे मैजिक आर्मर के बिना मैं शायद एक ही वार में मर जाऊं, लेकिन मुझे कोई डर क्यों नहीं लगता। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, और अपने अंदर से एनर्जी निकालते हुए कहता है मेरे पीछे खड़े व्यक्ति की तुलना में तुम सभी अभी कमजोर हो। ये सुन के वह रॉक वुल्फ किंग अपने स्टेल्थ डीमन वुल्फ को ऑर्डर देता है चैन पर अटैक करने के लिए, और वो भी पीछे से अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। ये देख के चैन अपने प्रिसेप्शन को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके अटैक को वह पढ़ लेता है, जिससे वह आसानी से उस रॉक वुल्फ किंग के अटैक को डॉज कर लेता है। ये देख के झांगलिन हैरान हो जाती है और कहती है अमेजिंग, वो 4 डी रैंक के लॉर्ड मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है, वो हार भी नहीं रहा। क्या सभी वैनगार्ड इतने ही पावरफुल होते हैं? लू वाई भी कहती है उदाहरण के लिए ये आवश्यक नहीं है कि कैप्टन स्पष्ट रूप से ऐसा ना हो। इधर एग्जामिनर भी शौक होती है और वो कहती है रूमर्स है कि उसने ग्रेट पोटेंशियल को अवेक किया है और एक बार उसने लॉर्ड को चुना है, लेकिन लॉर्ड से लड़ने के लिए केवल फिस्ट और किक का इस्तेमाल करना ये तो पहली बार हुआ है। झाओ चैन का लेवल और पोटेंशियल क्या है इसका अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये इतना भी इनफ नहीं है। लॉर्ड लेवल के मॉन्स्टर इतने भी सिंपल नहीं होते हैं। जब भी एक स्टेल्थ डीमन वुल्फ झाओ चैन पे अपने क्लॉ से अटैक करता है, झाओ चैन बड़ी मुश्किल से उसके क्लॉ को डॉज करता है और अपने मन में सोचता है जायंट मैजिक वुल्फ मेरे ही जितना फास्ट है, लेकिन एक साथ 4 को संभालना बहुत खतरनाक है।
इस फाइट को लंबे समय तक खींचना ये स्टैमिना को वेस्ट कर रहा है। मुझे इसकी संख्या शीघ्र ही कम करनी होगी। रॉक मॉन्स्टर किंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और जोरदार फिस्ट उस रॉक मॉन्स्टर के सर पे मारता है। जब भी चैन कुछ देख के हैरान हो जाता है, वह देखता है कि उसके मैजिक आर्मर से पावरफुल स्ट्राइक करने से भी उसका डिफेंस ब्रेक नहीं हुआ है। फिर वह रॉक वुल्फ अपने अंदर से जोरदार एनर्जी रिलीज करता है, जिससे झाओ चैन उसके प्रेशर से पीछे हटने लगता है। फिर वह देखता है कि जिस जगह अटैक किया होता है वह जगह हील हो रहा होता है। ये देख के चैन अपने मन में सोचता है, ये बैटल को लंबे समय तक खींचने की कोशिश कर रहा है जिससे मेरा स्टेमिना खत्म हो जाए। मुझे इसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। जब इस सीन आता है लीरुई पे, जो एक पत्थर के पीछे से छिपके झाओ चैन की फाइट देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है वह असल में 4D रैंक के लॉर्ड मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है, लेकिन वह मरा नहीं। ये कैसे मुमकिन है? ये नहीं हो सकता। अगर वह इसे संभाल सकता है तो वह लॉर्ड लेवल इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। अगर मैं उस जगह होता तो मैं आसानी से इस फाइट को जीत लेता। फिर वह अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, ये जगह मेरी होनी चाहिए। मैं कैप्टन हूँ, मुझे ही लॉर्ड लेवल को मारना होगा। ये गलती बस उस फ्रेशमैन की है। फिर वह चेन के पीछे से स्टैप करने के लिए आता है और अपने मन में सोचता है, मैं ये प्रिटेंड करता हूँ कि मैं मॉन्स्टर को मार रहा हूँ और एक्सीडेंटली तुम्हें मार दूं और लॉर्ड मॉन्स्टर को भी खत्म कर दूं, जिससे मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। जब चेन उसे महसूस कर लेता है और अपने हाथों से उसके हाथ पे मार के उसके स्वॉर्ड को दूर कर देता है और उससे पीछे पलट के कहता है, तो तुम सही टाइम पे आए हो। जब वह जायंट स्टेल्थ मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, तभी चेन उसके अटैक को देखकर वहां से गायब हो जाता है। ये देख के लीरू अपना शील्ड जल्दी से निकालता है और अपने बॉडी को एनहेंसमेंट कर लेता है, जिससे उस मॉन्स्टर का अटैक उसे लगे ना। लेकिन उस मॉन्स्टर के अटैक से उसका शील्ड टूट जाता है और वह दूर जाके दीवार से टकराता है। हम देखते हैं लीरू का स्वॉर्ड हवा में गोल गोल घूम रहा होता है। जब चेन उस स्वॉर्ड को पकड़ता है और एक पत्थर को पकड़ के ऊपर लटक जाता है और उस वुल्फ को देखते हुए कहता है, तो चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। फिर वह सभी सोल पॉइंट अपने एजिलिटी में खर्च कर देता है, जिससे उसका एजिलिटी 0 से 5 बढ़ जाता है और उसे गॉड स्पीड स्किल मिलता है। फिर वो वहां से जंप करके तेजी से नीचे की ओर आने लगता है और एक ही स्लैश में उस मॉन्स्टर के सर को काट देता है, जिससे उसे 750 सोल पॉइंट मिलते हैं। ये देख के चैन कहता है, तो ये पहला गया और अपने सिस्टम विंडो को देखते हुए सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्टेटस इंक्रीज होने से मुझे स्किल मिल सकता है। फिर वह सिस्टम में देखता है कि उसे 10 एजिलिटी पॉइंट एक्स्ट्रा मिले हैं। ये देखे चैन आगे कहता है, ना केवल एक्स्ट्रा एजिलिटी मिले बल्कि एक पावरफुल पैसिव बूस्ट भी मिला। इस एबिलिटी के साथ यहाँ तक कि बॉस भी आसानी से गिर जाएगा। जब हम देखते हैं उस वुल्फ को जो अपने एक साथी को खोकर गुस्सा हो जाता है और चैन पे अटैक करने के लिए आने लगता है। जब भी चैन अपनी स्पीड का यूज करके दूसरे वुल्फ के गले में स्टैप कर देता है और उसे भी खत्म कर देता है, जिससे उसे 750 सोल पॉइंट मिलते हैं। इन एग्जामिनर पर शिफ्ट होता है, जो चैन का स्पीड देख के शॉक हो जाती है और वो कहती है, ये पहले से भी ज्यादा फास्ट हो गया है। फिर हम देखते हैं उस तीसरे वुल्फ को जो चैन की पावर देख के डर गया होता है। फिर हम देखते हैं लुबाई और झांगलिन को जो लीरू को उठा रहे होते हैं। ये देख के वो मॉन्स्टर चैन को छोड़कर उन दोनों पे अटैक करने के लिए आने लगता है। ये देख के जल्दी से झांगलिन अपना एबिलिटी एनर्जी स्टॉर्म यूज करती है, जिससे वह अटैक सीधा जाके उस वुल्फ को लगता है और वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। ये देख के चैन अपने स्पीड का यूज करके जल्दी से वहां आता है और उस वुल्फ को भी खत्म कर देता है और झांगलिन से कहता है, तुमने अच्छा काम किया। फिर सिस्टम ओपन होता है और उसके टोटल 2260 सोल पॉइंट इकट्ठा हो गए होते हैं। ये देख के चैन कहता है, फाइनली मैंने 2000 पॉइंट इकट्ठा कर लिया। जब भी वो रॉक वुल्फ किंग चैन के पीछे से आने लगता है, ये देख के चैन कहता है, लेवल अप, जिससे चैन ई रैंक के 6 से डायरेक्ट डी रैंक के लेवल 1 पे चला जाता है। और जैसे ही चैन का लेवल अप होता है, उसके अंदर से हम देखते हैं मैसिव ऑरा फैल रहा होता है। ये देख के एग्जामिनर और झांगलिन और लुवाई दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जब भी सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि अथॉरिटी होल्डर ने डी रैंक को रीच कर लिया है, जिससे उसने अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर लिया है और उसका पोटेंशियल है एबिस। उसमें लिखा होता है कि एबिस पावर को लो और एबिस डोमेन को समन करो। जब भी हम देखते हैं चैन के अंदर से पर्पल शैडो निकलने लगता है और उस वुल्फ को घेर लेता है। जब इस सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसने एक विश कंप्लीट कर लिया है, जिसमें उसने डी रैंक पे पहुंचना था और इविल गॉड के विश 992 बचे हैं। चैन उस वुल्फ की ओर देखता है। जब भी हम देखते हैं उस शैडो के अंदर से बहुत सारे स्पाइक्स आते हैं और उस रॉक वुल्फ किंग के अंदर धंस जाते हैं। फिर हमें उस स्किल का नाम बताया जाता है टच ऑफ डेथ, जिसमें वह
वह एबिस डोमेन में से 4 टचेस को बुला सकता है, जिससे वह एनिमी के अंदर छेद कर सकता है। जब भी चैन आता है और उस लॉर्ड मॉन्स्टर का भी गला काट देता है, फिर हमें चैन का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जिसमें वह डी रैंक पे होता है और लेवल 7 पे पोटेंशियल एबिस, जिसमें उसका फिजिक 30, स्ट्रेंथ 0, एजिलिटी 15, स्पिरिट 0, डिवाइन सेंस 0 और कॉमन स्किल रिसेप्शन, इनसाइट और गॉड स्पीड। एक्सक्लूसिव स्किल में होता है मैजिक आर्मर अटैचमेंट, टच ऑफ डेथ और इविल गॉड के कुल विश 992 विश बचे होते हैं और उसके पास सोल पॉइंट 260 होते हैं।